बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम अपनी निटिंग की क्लास में हैं और बनाने जा रहे हैं मोबाइल पाउच। तो देखिए वो मोबाइल पाउच जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जिस तरह से ये बना है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मैंने वो मोबाइल पाउच मैंने छोटे में बनाया ताकि आपको इसका मेथड समझ में आ जाए कि किस तरह से बना है। तो देखिए इसके लिए मैंने ये पहला हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ये इसमें जो है वो मैंने 10 स्टिचेस या खाने जो भी आप कह लें वो डाले हैं, और ये मैंने तरीक़ा आपको बताया हुआ, आप मेरी पहली वीडियो में देख सकती हैं। तो ये 10 स्टिचेस हमने डाले हैं और उसके बाद फिर हमने बढ़ाते हुए इसको जो है वो बनाते हुए जो है वो हमने 8 इंच 7.5 जो है वो इंच इसको बना लिया। और बनाते हुए जो है वो यहाँ पर इसके जो है ये टोटल जो है 50 खाने आ गए। इसको हमने जब 8 इंच बनाया है तो हर सीधी सिलाई में हमने खाने बढ़ाए और बढ़ाने के बाद जो है यहाँ पर 50 स्टिचेस आते हैं। तो देखिए ये तो पीछे का हिस्सा ही मैंने कंप्लीट कर लिया, ये आपको मैंने दिखा दिया इस तरीके से। ये इसकी यही वाली आएगी जो जैसे वो है उसी का है, लेकिन उसका ये मोबाइल पाउच है, छोटा है। अब देखिए ये मैंने कैसे बनाया है। ये मैंने 10 खाने डाले हैं और उसके बाद फिर बढ़ाएं। अब बढ़ाएंगे कैसे मैं आपको ये बता दूँ। ये देखिए मैंने किस तरह से बढ़ाए हैं। ये 10 खाने डाले हैं और हर सीधी सिलाई पे देखें। सीधी सिलाई का मतलब ये कि ये जो आ रही है चेन सी आ जाती है एक, वो आएगी सीधी सिलाई पर, और दोनों तरफ से सीधा सीधा रखा है। आप जो है वो चाहें तो कोई डिज़ाइन डाल सकती हैं। देखिए पहला खाना जो है वो हम स्लिप करेंगे और दूसरा खाना जो है वो हम 2 बार बुनेंगे। एक बार आगे से इस तरह से, एक बार आगे से बनाएंगे और एक बार पीछे से बनाएंगे। एक खाने को 2 बार बनाएंगे तो ये खुद ब खुद हमारे खाने जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ये बढ़ गए, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। यानी हर सीधी सिलाई पे 2 खाने हम बढ़ाएंगे, एक शुरू में और एक आखिर में। अब देखिए ये 2 रह गए हमारे खाने, तो इसमें पहले हम आगे से बनाएंगे, बना लिए। उसके बाद फिर हम एक खाना पीछे से बनाएंगे। एक खाने को 2 बार बुनेंगे तो हमारे 2-2 खाने बढ़ते जाएंगे इस तरह से। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और उल्टी सिलाई पे हमें कुछ भी नहीं करना। उल्टी सिलाई जो है वो हम ऐसे ही पूरी बुन लेंगे। इसी तरह से बुनते हुए जो है वो हम 50 खाने तक जो है वो बढ़ाएं। अब 50 खाने जब हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी क्या करना। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारे 50 खाने आ गए और ये हमने जो है इसको कंप्लीट कर दिया। अब ये हमारा जब कंप्लीट हो गया है तो हम इसको सी देंगे। इसको हम पूरा यहाँ से ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये इसका हम ये यहाँ से ये सिएंगे, ये सिएंगे, ये सिएंगे, और ये वाला जो है ये हमारा सामने का हिस्सा होगा, ऊपर का हिस्सा होगा, खुला वाला हिस्सा, बैक का जो खुला होता है पाउच का वो हिस्सा हो। तो अभी ये मैं सी लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये मैंने पूरा सी लिया है और ये इसको अब हम सीधा कर
सीधा हो गया। ये हमारे पास कंप्लीट आ गया है ना। अब उसके बाद इसका हैंडल बनाने के लिए जो है वो हम ये देखें, मकरामा डोरी होती है ये आपको आराम से रीलों वाली की दुकान से, बेलों वाली की दुकान से मिल जाएगी। तो इसको जो है सबसे पहले तो ये जो हम इसका जैसे पोटली बैग में डोरी डालते हैं ना, इस तरह से हम डोरी डालेंगे। तो इस डोरी को, ये डोरी मैंने ली है और इसको हम नापेंगे। देखें ये जो है इस तरह से, ये जितनी इसकी लंबाई है वो लंबाई नापेंगे। देखें इसकी लंबाई है जो है 11 इंच है। 11 इंच है तो 11 इंच का डबल करेंगे, क्योंकि चारों तरफ लगेगी। 11 इंच का डबल करेंगे तो होगा 22। और हम उसको बांधने के लिए लटकाएंगे भी, तो उसको हम आगे थोड़ा सा आगे कर लेंगे। तो 22 में जो है वो हम 7 इंच हम प्लस करेंगे तो होगा 7 इंच हम जमा करेंगे तो 29। तो 30 इंच, तकरीबन 30 इंच की हम जो है वो लंबी ये हम डोरी काटेंगे। तो ये 12, 24 और उसके बाद फिर 24 के बाद जो है वो हम लेंगे 5 इंच और। तो ये हमारा, बल्कि हम 30 कर लेते हैं। 30 इंच की हमने जो है वो ये हमने डोरी काट ली। 30 इंच की हमने ये डोरी जो है वो इसकी कटिंग कर ली है। ये हमने कटिंग कर ली। अब उसके बाद जो है वो हम इसमें इसको लगाएंगे। तो हम लगाएंगे कैसे, हम क्रोशे से लगाएंगे। अब अच्छा, आप अगर पोटली बैग जो है वो साइडों से भी बंद होता है और बीच में से भी बंद होता है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, या तो आप यहाँ से बंद कर लें और चाहें तो आप सिरे से बंद कर लें। तो इसको मैं बीच में से बंद कर रही हूँ। तो अब इसका हमारा सेंटर जो है वो हमारे पास ये है। अगर हम सेंटर देखेंगे तो ये 11 इंच है और 11 इंच का जो है वो हम हाफ लेंगे। ये 11 इंच है, ये वाले हिस्से में हम डोरी लगाएंगे तो हम इसका हाफ लेंगे। हाफ हम यूँ भी ले सकते हैं, इस तरह से नाप के भी ले सकते हैं। ये हाफ आ गया। अब हम यहीं से डोरी जो है वो अपनी डालनी शुरू करेंगे। ये यहाँ से डोरी अब देखें ये इस तरह से हम इसको लगाते हैं। चाहे तो आप सिलाई में वो इसमें करके कर सकती हैं, बड़ी सुई में भी आ जाएगी। लेकिन लेंगी आप बिल्कुल सिरे से।
इसी तरह से इसको पूरा हम यहाँ तक पिरो लेंगे, इस तरह से जैसे सी लेते। अब देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। और ये देखेंगे यहाँ पे मैंने मोती लगा दिए, ये इस तरह से, ये 2 मोती इधर लगा, ये पूरा हो गया। अब इसको हम क्लोज़ कर देंगे और इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो गया। और ये जो है ये हमें बंद करना है, तो हम इसको टाइट करके और ये मोती को हम कर देंगे। ये हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये मोती हमारा यहाँ आ गया और ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल लगाने के लिए क्या करेंगे, ये देखें यही डोरी मैंने ली है और ये मैंने क्रोशे से बना दी। हैंडल बनाने के लिए हमने यही मकराने की डोरी जो है वो ली है और इसमें जो है ये क्रोशिया से हमने चैन बनाई है। अब आपको जितनी लंबी आपको रखनी है डोरी वो रखें, लेकिन ये क्योंकि छोटा बैग है इसलिए मैं इसको डबल करके ऐसे लगाऊंगी, इस तरह से। तो अभी ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनेगी। देखिए जैसे क्रोशिया की चैन बनाते हैं इस तरह से। अब अगर मोटी है डोरी आपके पास तो आप मोटा क्रोशिया इस्तेमाल करें, अगर बारीक है तो बारीक यूज़ करें। मेरे पास मोटा क्रोशिया भी है और ये भी है। देखिए ये हमने कैसे बनाया है, पहले हमने सीधे हाथ उल्टे हाथ पे हमने लपेटा, उसके बाद फिर ये हमने पकड़ा, ये एक लूप बनाया, इससे इसको किया, इसको पकड़ के इसमें से निकाल दिया, ये इसको टाइट कर दिया। फिर इसी तरह से इसको दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया। दोबारा बता देती हूँ आपको, देख ये इस तरह से क्रोशिया रखा, डबल किया, इसका ये लूप बन गया, इसको इस पर लपेटा, उसके बाद फिर इसको खींच के इसमें से निकाल, फिर इसी तरह से इसको लपेटा, फिर ये करना, ये डबल दो चेन बनी, ये तीसरी चौथी, इस तरह से ये चैन जो है ये बनती जाएगी। ये वाली बिल्कुल इजी है, जिसको क्रोशिया आता है वो तो आराम से बना लेगा। ठीक है, ऐसे बनाती जाए। इसी तरह से ये मैंने ये बनाई लंबी बना ली है। अब मैं इसमें लगा के देखूँगी और अगर ज़रूरत होगी तो और इसको और बड़ा कर लूँगी, वरना फिर मैं यहीं पे इसको कट कर दूँगी। अब ये जो है, ये जो सिलाई है, ये सिलाई नज़र आ रही है ना, ये सिलाई के साथ जो है ये मैं लगा दूँगी इसकी, इस तरह से यहाँ।
ये निकाल लिया। ओके जी, जैसे ये हमारे पास ये हमने डबल करके लगा। देखिए एक इस साइड से निकाला है और एक हमें इस साइड से निकाला। ये ले लो। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप इसको स्टिच कर लें, यहाँ पे आप इसको स्टिच कर लें तो इस तरह से ये लग जाएगी डोरी। तो इसमें एक तो ये कि स्टिच कर सकते हैं, दूसरा ये कि इसको पूरा यूं करके और यहाँ पे आप थोड़ी सी डोरी छोड़ सकती है डेकोरेशन के लिए, कि आपको अच्छा लगेगा। इसमें आप टसर की तरह से इसमें आप मोती वगैरह लगा दें, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें। तो इसको जो है वो हम यहाँ पर हम इसको वो कर देते हैं, यहाँ पर हम सिलाई कर देते हैं इसको सिलाई करके इसको बराबर कर देते हैं। ये था आज का हमारा पोट्री बैग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ और हमारी हौसला अफजाई भी हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।